फरीदाबाद के सेक्टर 91 में सरस्वती कॉलोनी के वार्ड नंबर 20 में खान डॉक्टर वाली गली में गंदगी का भरमार है। जिले में गंदगी के साथ साथ कई समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोगों में काफी निराशा का माहौल है। स्मार्ट सिटी में रहकर भी लोग खुद को स्मार्ट नहीं बोल पा रहे हैं। वार्ड नंबर 20 सरस्वती कॉलोनी की गलियों में सीवर का पानी जमा होने से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यह हाल सब एक ही इलाके में नहीं बल्कि काफी जगहों के है। बहुत जगह पर तो कूड़े का ढेर भी लगा रहता है। आलम यह है कि गलियों में पानी का बहाव ज्यादा होने से लोगों के घरों में भी पानी जाता है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों को अनेक शिकायतें की जा चुकी है, मगर उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। क्या जनता को ऐसे ही गंदगी में दीपावली का त्यौहार मनाना होगा? फरीदाबाद से संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, हिंद फोकस न्यूज। आज हम आए हैं खान डॉक्टर वाली गली जो सेक्टर 91 और वार्ड 21 सरस्वती कॉलोनी में पड़ती है। इस कॉलोनी में अगले महीने आप जानते हैं कि जैसे हरियाणा निकाय के पार्षद के चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले जो वर्तमान पार्षद है उन्होंने क्या डेवलपमेंट किए और उन डेवलपमेंट्स का यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए क्या बेनिफिट रहा, क्या फ़ायदा रहा, वो हम आपको दिखाते हैं। गलियाँ हैं जिसमें लोग रहते हैं, उन गलियों की क्या स्थिति है, आने जाने वाले लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं, वो आप एक बार देखें। अभी सूखा है, इस समय गलियों की ये हालत है। बरसात के समय में जब यहाँ पे बारिश होती है, उस समय यहाँ पे लोगों को, स्थानीय लोगों को यहाँ से निकलने में और यहाँ से अपने घर और प्रतिष्ठानों पे जाने के लिए कितनी दुविधाओं का, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, आप देखिए, अंदाजा लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ स्थानीय निवासी के पार्षद, जो वर्तमान पार्षद है, उन्होंने क्या विकास किया है और उससे उनको क्या फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। त्यौहार का टाइम है, क्या त्यौहार है सर, ऐसे ही है, कोई जुगाड़ ही नहीं है। उनसे बोल बोल के थक गया। अभी वोटिंग का टाइम आ जाएगा, इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, आ जाएंगे जी वोट दो वोट दो। नालियों को देख देख के थक गए। 10 बार खुदती है, 10 बार बनती है, समझ में नहीं आता है जी क्या होगा। हम तो वोट ही करते रहते हैं जी, भाई वोट चाहिए, वोट चाहिए, परेशान हो। मेरा नाम सागर है सर। 32 साल सर कह रहे हैं यहाँ पर रहते हुए, ये कॉलोनी बसी है, जबकि हम यहाँ रह रहे हैं। यही सोचते रह गए हैं। कोई लोग भी आए बाहर से, 10 बार सोचना पड़ता है, बुलाए ना बुलाए। हम तो जाके कितनी बार उनको बोल दिए हमने कि जी करेंगे। हम इतने सालों से उन्हें जानते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करी। इस बार तो किशनपाल जी के पास भी गए। हमारा स्कूल है यहाँ पर, दून भारती स्कूल है, हमारी मैडम है, उन्होंने इस बार जाके उनसे रिक्वेस्ट करी है किशनपाल जी से कि आप रोड बनवा दो। आप बनवाते हो ठीक है, नहीं तो फिर हमें बनवाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल है, इतना पुराना स्कूल है और इतना बड़ा स्कूल है इतने सालों से। क्योंकि भैया बच्चे जाते हैं, मैडमें जाती हैं, पानी भर जाते हैं घुटनों के बराबर, गाड़ी नहीं चल पाती। आपने देखा कि स्थानीय निवासियों के अंदर बहुत रोष है। जो प्रशासन है वो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये बार बार वहाँ पे जाते हैं, अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं, लेकिन उसके बदले में इनको किसी भी तरीके का कभी भी कोई बेनिफिट अभी तक नहीं मिला है। तो इससे पहले कि जो अगले महीने जो चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले इनकी जो भी परेशानियाँ हैं, जो समस्याएं हैं, उनकी सुनवाई हो। हमें यहाँ रहते हुए, मुझे यहाँ पर रहते हुए 22 साल हो गए। 22 साल पहले यहाँ 4 इंच का गड्ढा था, अब 10 फुट के गड्ढे हैं। आपका ये कंपनी का, ये सरकार की यहाँ तरक्की बता रही है, ये दिख रहा है हमें यहाँ पर। वोटों के लिए आ जाते हैं, और वोटों के लिए आ जाते हैं यहाँ पर। मुझे तो ये भी यकीन नहीं आ रहा कि आए दिन कोई न कोई आता रहता है और आश्वासन दे के चला जाता है। हमारे तो समझते पड़े हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आदमी चोट का खाएगा, यहाँ तो आदमी ठोकर खा खा के चोट खा रहे हैं। बरसात के समय 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। 4-4 फीट पानी खड़ा हो जाता है। आदमी पैदल नहीं निकल सकता है। अच्छा, तो उस समय किस तरह की परेशानियों का सामना आप करते हैं? परेशानियाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको भी बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे बाइक पे कई बार तो गिर भी जाते हैं बच्चे, बड़े एक्सीडेंट होते हैं, बड़ा बुरा हाल। अच्छा, इसके अलावा आप वर्तमान पार्षद हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, उनसे यही रिक्वेस्ट है जितना जल्दी हो उसके करवाएं। इनको इलेक्शन आने वाले हैं, आगे वोट भी लेना है, तो अच्छा काम करवाएं तो अच्छी। हाँ, जैसे कि आपको पता है अगले महीने हरियाणा में पार्षद के चुनाव होने वाले हैं, तो प्रशासन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जितना जल्दी हो उससे हमारा रास्ता क्लियर करवाएं, जिससे आम पब्लिक को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आइए हम आपको मिलवाते हैं इसी एरिया के स्थानीय निवासी जो काफ़ी असंतुष्ट है, और उनका ये कहना है कि इस तरीके की कई बार कवरेज हो चुकी है, लेकिन उसकी वजह से निवासियों को कोई अभी तक फ़ायदा नहीं मिला है। आइए जानते हैं, क्या नाम है सर आपका? आप असंतुष्ट है? आपने जैसे अभी बोला कि कई बार वीडियो बन चुका है, चेतन मार्केट का बना है, ये भी मेन मार्केट ही है। मार्केट के हिसाब से बिल्कुल काम भी जीरो है।
मतलब दुकानदार ऐसे हैं कि सो के टाइम पास कर रहे हैं, कोई कस्टमर नहीं, क्योंकि सारा इधर उधर से कस्टमर निकल जाते हैं। और जो दुर्गाई जिले का चौक है, यहाँ कम से कम 1.5 से 2 फुट पानी रहता है बरसातों में। अब कैसे निकलेंगे, ना बच्चे जा सकते हैं ना जॉब पे जा सकते हैं। कभी आपने से स्थानीय प्रशासन से जाके मिलने की सर मिलने की अभी रिसेंटली 1 महीने पहले पार्षद जी भी आए थे और MLA साहब भी आए, उन्होंने उद्घाटन किया है रैक्सवाली में भी कि चेतर मार्केट को 15 दिन में रोड बन जाएगा, लेकिन अभी तक 15 दिन क्या 1.5-2 महीने होगा। संदेश तो ये सर जितनी जल्दी से जल्दी अगर ये रोड और गलियाँ बन जाए तो बेस्ट होगा, जिससे कि मार्केट भी ठीक रहे। मार्केट में बिल्कुल सुनसान रहता है, देखो सर त्योहार है यहाँ पर, अगले महीने जैसे चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव, पार्षद चुनाव जो आने वाले हैं, तो उसके लिए उससे पहले प्रशासन से आप अपनी कोई गुहार लगाना चाहेंगे? सर गुहार नहीं, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं उनसे कि प्रशासन से जितना जल्दी से सारे रास्तों का जो ठीक से जहाँ पे निवासी रह रहे हैं, हर साल इलेक्शन के समय पे इनको वोट दिया जाता है, पार्षद या जो भी सदस्य हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह की उनकी समस्याओं का निदान नहीं है। पानी भी नहीं है भैया, न पानी के बहने का रास्ता है, न रोड का रास्ता है। आदमी क्या सर, जानवर भी बेचारे उनकी भी जैसा कि आप देख रहे हैं, स्थानीय निवासियों में बहुत रोष है। तार, बिजली, पानी जो बेसिक सुविधाएं हैं जो यहाँ के निवासियों को मिलनी चाहिए वो नहीं है इनके लिए। तो हमारी प्रशासन से यही निवेदन है बार बार कि इन सुविधाओं जो उनकी जरूरत है उनको पूरा किया जाए। जगह प्लॉट और उसमें जगह जगह सड़कों पे पानी भरा होता है, इसकी वजह से न केवल परेशानी होती है लोगों को आने जाने में, उसके अलावा इन भरे हुए पानी की वजह से, गंदगी की वजह से उसमें पनपने वाले मच्छर और उसकी वजह से होने वाली बीमारियों तो स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन बार बार प्रशासन से अनुरोध करने के बाद भी इनकी समस्याओं को ध्यान दिखेगा, अधिकार इनको मिल नहीं पाया है। ये देखो पानी का कहाँ तक पानी बढ़ता है। हाँ जी, देखिए ये देखिए सड़कों पे जगह जिस तरीके से पानी भरा होता है उसमें मच्छर पैदा होते हैं, और इस समय जैसे डेंगू और बाकी चिकनगुनिया टाइप की बीमारियां जो फैल रही है उसकी वजह से किस तरीके के खतरे का सामना करना पास हो चुकी है। हाँ, मगर गवर्नमेंट के खाते में पास है ये, मगर ये जो है यहाँ पे जो है बनी नहीं है। रोड पास है सब, जिस रोड सब बोलता भाई 3 बार पास हो गई है और यहाँ 1 पैसे का काम नहीं हुआ है। ये रोड 4 बार पास हो चुकी है। मैं चंदन सिंह बोला बात कर रहा हूँ। इस रोड के लिए 4 बार पैसा आ चुका है सरकार से, पर अभी तक यहाँ पे कोई सुविधा नहीं हुई है। यहाँ पे पानी भरने के बाद हमें बाहर निकाला जाता है, हम टैंकर मंगवा के पानी बाहर खींचते हैं। ट्यूबलाइट हम बदलवा रहे फ्यूज होने के बाद, तो जब हम ही सब कुछ बदलवा रहे तो सरकार का काम ही क्या, सरकार ही हमें बना दो, हम ही कर लेंगे सारा काम। स्थानीय ये निवासियों तो बरसात हो जाए, एक बरसात आने में ये सारा काम। हमें तो जी इस चीज की टेंशन होती है कि बारिश आई और हमें परेशानी हुई, हम तो इससे घबराते और हैं। ना तो यहाँ कोई बल्ब है, ना तो यहाँ कोई अपने जेबों से पैसे दे देंगे हमारे ध्यान दिया क्योंकि कोई सेफ नहीं है। बंदे सोचते हैं कि कैसे हमारे माँ बहन है, कोई फिसल जाएगी सर में, कोई गिर जाए, कई सारी चीज़ें। हमें तो सर उससे तकलीफ नहीं है, हम तो रोडों से ठोकर खा के गिर के उंगलियां खुलवा के हम स्थानीय प्रशासन को यही दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जो निवासियों के लिए होता है और प्रशासन जो जनता की सेवा के लिए होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता की सेवा के लिए सर हम तो बहुत लेकिन यहाँ की जनता कितनी दुखी है आप देख सकते हैं। कैमरे पे आके लोग अपने बारे में और यहाँ की सुविधाओं के बारे में बता रहे हैं, किस तरीके से पानी भरा हुआ है, सड़कों की, नालियों की, बिजली की सुविधाओं के अभाव में लोग किस तरीके से यहाँ पे अभी ये जीवन व्यापन कर रहे 20 तारीख हैं। को रोड का टेंडर भर चुका है, अभी टेंडर लगा चुके हैं 20 फरवरी को। अभी अब काम कब होगा, 20 जनवरी को। अब जो है अभी काम कब होगा कब, ये तो जी हम अभी विश्वास ही नहीं कर सकते कि होगा भी या नहीं होगा। बार प्रशासन टेंडर पास होने के बाद भी सड़कों का, नालियों का जो काम होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ, राजेश डबराल जी से जानते हैं कि ये किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। काफ़ी साल हो गए हैं यहाँ पे कीचड़ों का सामना करना पड़ रहा है और बारिश का पानी का कोई निकासी नहीं है, नालियाँ नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है, गाड़ियों में गाड़ी आने जाने दिक्कत हो रही है। बोल दोगे तो बन जाएगा। सड़कें या जो भी समस्या है उसके लिए कभी आपने स्थानीय जो प्रशासन है उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की? करी है, बोलते भी है लेकिन होता नहीं है।
मतलब आपके हिसाब से प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता? नहीं, कोई ध्यान नहीं। तो ये अजय पाल जी हैं, ये ऑटो चलाते हैं, तो ये अपनी समस्या बताएंगे कि इनको कितनी दिक्कतें होती है, किस तरह की परेशानी ये देखते हैं। इतना पानी भर जाता है, ऑटो यहाँ पे निकलना मुश्किल पड़ता है, बहुत मुश्किल पड़ता है, इतना मुश्किल। एरिया की खराबी नहीं, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है जी। बरसात होते ही पानी इतना बुरी तरीके से भरता है जी, घरों में घुस जाता है जी, और पूरे हफ्ते भर पानी चलता है। एक दिन बरसेगा तो हफ्ते भर पानी चलेगा जी। यहाँ तो चिड़िया मूतने के ऊपर भी इतनी देर बारिश होती है, इधर दिखाई देता है कि बारिश हुई है जी। यहाँ पे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है जी। तो सिर्फ बारिश की वजह से पानी की समस्या है या और भी किसी तरह की समस्या ये है? सारे रोडों की कम से कम 4 साल हो गई, तब से तो ऐसे ही खुदा पड़ा हुआ है जी। और इतना संकट होता है यहाँ पे जिसका कोई जवाब नहीं है जी। ये ना तो यहाँ शिविर वगैरह बना रखे और ये पानी आनी भर जाते हैं, यहाँ लोग बड़े बूढ़े सब मरे गिरे। और मैं तो कई बार ओम प्रकाश जगसवाल को कई बार मैं वीडियो भेज चुका हूँ और वो बंदा बिल्कुल भी कुछ काम करते रहते हैं। मतलब यहाँ के निवासियों का कहना है कि प्रशासन के पास बार अपनी रिक्वेस्ट, अपनी समस्याओं के लिए भेजने के बावजूद प्रशासन ने इनकी समस्याओं पे किसी तरह का कभी कोई ध्यान नहीं दिया है। या इनकी परेशानियों से संबंधित कुछ कार्रवाई हुई है कभी या नहीं हुई है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। इतना यहाँ बारिश कीचड़ हो जाता है, हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं। यहाँ कोई भी नहीं आता देखने के लिए, जब वोट आता है तो सब लोग आते हैं हाथ जोड़ के खड़े होते, बाकी काम कोई नहीं करता। तो आपने देखा स्थानीय निवासियों में बहुत रोष है प्रशासन को लेके।